जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम इंग्लिश लिखने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आया कि सर मुझे इंग्लिश तो पढ़नी आती है लेकिन मैं उसको लिख नहीं पाता हूं, मैं क्या करूं सर, कोई तरीका बताइए जिससे मैं इंग्लिश लिख पाऊं। तो मैंने सोचा कि चलो हम क्यों ना इस पे ही एक क्लास करा देता हूं और कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूं आज के इस क्लास में। यदि आप अच्छे तरीके से इसको देखेंगे और फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ जो है ना आपको इंग्लिश लिखना भी आ जाएगा। और आज के इस क्लास में हम जो भी टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक को मैंने फॉलो किया था और मुझे भी इंग्लिश लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी शुरू में, लेकिन मैंने जो टॉपिक आज के इस क्लास में बताने वाले हैं उसको मैंने फॉलो किया था, तब जाकर जो है ना मैंने भी इंग्लिश लिखना सीखा था। और वहीं आज के इस क्लास में भी हम आपको बताने वाले हैं ताकि आपको भी जो प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश लिखने का वो प्रॉब्लम आपको खत्म हो जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले वही जो मेरा सेम डायलॉग है, इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपको इंग्लिश पढ़ने आती है तो आपको क्या करना है, डेली बुक रीडिंग करना है। क्या करना है? डेली बुक रीडिंग करना है। क्या करना है आपको? डेली बुक रीडिंग करना है। और बुक रीडिंग कैसे कीजिएगा उसको भी करने का थोड़ा तरीका है। अब ये नहीं कि आप बुक ले लीजिए उसको धड़ाधड़ स्पीड में पढ़ते जाइए, तो इस तरह से आपको कभी भी इंग्लिश लिखने नहीं आएगा, काफी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पढ़ना कैसे है, जिसे मान लीजिए यहां पे लिखा है ये कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ना है? दैट इज, ठीक है, दैट इज, फास्टली नहीं पढ़ना है। और पढ़ते समय यह भी ध्यान रखना है, आपको मेन फोकस यही होगा, आपका मेन फोकस होना चाहिए क्या चीज पे? स्पेलिंग पे। क्या चीज? जो इसमें लिखा हुआ जो वर्ड से इस पे आपको ध्यान रखना है। जो इसमें लेटर है, इसमें जो लेटर जैसे डैट, डैट देखिए कि क्या कौन सा लेटर इसमें, THAT, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखकर पढ़िएगा। ये ना कि डैट इज ए बॉय, इस तरह नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है डैट इज ए बॉय। आपको स्लोली पढ़ना है और पढ़ते वक्त आपका मेन फोकस जो होगा इसमें लिखे हुए जो स्पेलिंग है, जैसे THAT, डैट, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, इसको याद कर लेते हैं, तो जैसे आपको लिखने को आएगा डैट, तो डैट कैसे लिखिएगा? आप इसको आसानी से डैट लिख सकते हैं। अगर वहीं इसका जो स्पेलिंग है अगर याद नहीं रहेगा तो आप इसको गलत लिख देंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहला आपको जो है डेली आपको बुक पढ़ना है, बुक रीडिंग करना है, वो भी इंग्लिश का। ठीक है, और बुक रीडिंग करते समय फास्टली नहीं पढ़ना है, आपको स्लोली पढ़ना है और उसका जो स्पेलिंग है वर्ड्स का उसको ध्यान में रखते हुए और उसको पढ़ना है। ठीक है, ताकि आप जब लिखना शुरू करें तो आप उसको आसानी से लिख देंगे। दूसरी बात, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, इसमें कोई बड़ा वर्ड्स आ रहा है, बड़ा बिग वर्ड आ रहा है, ठीक है, बिग वर्ड्स आता है बड़ा, बोले तो हार्ड जो वर्ड होता है ना, कठिन जो वर्ड रहेगा इंग्लिश का, तो उसको क्या करना, आप अपनी कॉपी में लिख करके या उसको नीचे अंडरलाइन करके आप उसको याद कर लीजिएगा। उसका जो भी स्पेलिंग है उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे एजुकेशन, मान लीजिए ये आपको डिफिकल्ट वर्ड्स दिख रहा है कि नहीं हम इसको लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा, आप इसको स्पेलिंग का जो है ना इसमें कौन कौन सा लेटर है इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे ADUCATION, क्या होगा? एजुकेशन। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे या इसको आप अच्छे तरीके से पहचान कर लेंगे कि ये वर्ड्स है, तो आपको लिखने में काफी
आसानी होगी। ठीक है, आप इसको फटाक दे लिख देंगे। तो क्या करना है, हमारा पहला टॉपिक था डेली बुक रीडिंग करना है। क्या करना है, डेली बुक रीडिंग करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए इससे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जीने के लिए हवा की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से यदि आपको इंग्लिश लिखना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। बिना पढ़े आप इंग्लिश शुद्ध नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो लिखने के लिए आपको बुक तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बुक पढ़ने का आदत नहीं है, मन नहीं करता है, तो आज से ही और अभी से आप बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेली राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, डेली क्या करना है आपको, पढ़ने के साथ साथ जो है ना, आपको डेली राइटिंग भी जरूरी है, यानी डेली लिखना पड़ेगा आपको। ध्यान रखिएगा, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसी को आप एक बार देखकर लिखा कीजिए। जो पढ़ रहे हैं उसी को आप देखकर लिखा कीजिए। सबसे पहले आप उस चैप्टर को या पेज को पहले पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक, उसके बाद जो पढ़े हैं उसी को आप देख करके लिखा कीजिए। और लिखते और पढ़ते समय आपको स्पेलिंग पे ध्यान रखना है। ओनली फोकस स्पेलिंग पे रहना चाहिए। ठीक है, कि इस जो वर्ड्स है इसमें कौन कौन सा लेटर है, कौन इसका स्पेलिंग क्या है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या है हमारा पहला, डेली बुक रीडिंग। उसके बाद जो है ना, आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करना है, लिखने की अभ्यास जितना कीजिएगा, ये दोनों जितना कीजिएगा उतना ही आपको फायदा होगा इंग्लिश राइटिंग के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम और भी कुछ टॉपिक्स बताते हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको इंग्लिश लिखना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो आप डेली लिख रहे हैं उसको क्या करना है, आपको चेक करवाना है। कोई भी पर्सन हो आप उसे चेक करवा सकते हैं, या आप अपने टीचर्स, जो आपके स्कूल का टीचर है या कोचिंग का टीचर है, आप उनसे भी डेली चेक करवा सकते हैं। या आपके घर पे कोई पढ़ा है तो आप उससे भी चेक करवा सकते हैं। किसी से भी आप जो लिखे हैं उसी को आप डेली चेक करवाइए, ताकि जो पर्सन चेक करेगा वो आपको बताएगा कि हाँ क्या कमी रह गया है और क्या नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप डेली चेक करवाएंगे तो आपको लिखने का भी डेली मन करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंक्रीज योर डिक्शनरी। इंक्रीज योर डिक्शनरी, यानी इससे आपने क्या सीखा, इंक्रीज योर डिक्शनरी। अपने डिक्शनरी यानी शब्दकोश को जितना हो आप बढ़ाइए। वर्ड्स मीनिंग क्या करना है, वर्ड्स मीनिंग को आप याद कीजिए। क्या करना है, वर्ड्स मीनिंग जितना हो आप ज्यादा से ज्यादा अपने वर्ड्स मीनिंग को इंक्रीज कीजिए, याद कीजिए। जब आप याद कीजिएगा, मान लीजिए वही वर्ड्स आपको लिखने को आ गया तो आप उसको आसानी से लिख देंगे। ठीक है, तो आज से यही काम करना है आपको कि डेली बुक रीडिंग करना है। उसके बाद डेली जो पढ़ रहे हैं उसी को आपको लिखना भी है। ठीक है, और जो लिखे हुए हैं उसी को क्या करना है, आपको चेक करवाना है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज योर डिक्शनरी, अपने जो शब्दकोश है यानी वर्ड्स मीनिंग है उसको डेली याद करना है। जितना ज्यादा हो आप डेली याद कीजिए। जितना आपका डिक्शनरी यानी शब्दकोश इंक्रीज होगा आपको उतना ही लिखना आएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा, जब आप ये डेली करेंगे तो बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट भी मिलने लगेगा। ठीक है, पहले तो आपको देखकर लिखना है। उसके बाद जब आप लगे कि हाँ अब मैं लिखना कुछ सीख गया हूं, तो आपके घर पे कोई भी पर्सन हो आप उसको बोलिएगा कि आप इंग्लिश बोलिए और मैं लिख रहा हूं। जब आप लिखिएगा तो क्या कीजिएगा, उसको फिर उस बुक से जो है ना आप देख करके मिलाइएगा कि कहां पे गलती हो रही है, और जिस वर्ड्स में आपको गलती हुआ होगा उस वर्ड्स को क्या करना है, आपको रिमेंबर कर लेना है, यानी याद कर लेना है। ठीक है, तो आई होप यदि इस सभी टॉपिक्स को आप फॉलो करेंगे आज से और अभी से, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको इंग्लिश लिखना आ जाएगा। ठीक है, और ये तभी आएगा जब आप
इसको फॉलो करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तब आएगा। कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। हर कोई कह देता है कि सर हमको पढ़ना है। अरे पढ़ना है तो थोड़ा मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना। मेहनत कीजिए। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अपने बॉडी को पेन दीजिए, जितना ज्यादा हो अपने बॉडी को दर्द दीजिए पढ़ने में। आप अपने बॉडी को जितना लेजी बनाइएगा उसका नुकसान आपको खुद होगा। अपने बॉडी को हमेशा एक्टिव रखिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे ही हमेशा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते मैं आपको बताता हूं, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से लिखने का जो तरीका है वो भी सीख जाए और वो भी घर बैठे आसानी से इंग्लिश लिखना सीखते रहें। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।